हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2022 के टायर 1 के जितने भी शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करने वाले। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पे एक राशि दो साल में 10,890 और 3 साल में 11,789 हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें बोल रहा है कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को निकालने के लिए बोल रहा है। तो 2 साल में जो है 2 साल में 10,890 और 3 साल में 11,989 हो जाता है, तो 1 साल का हम डिफरेंस लेंगे और अमाउंट का डिफरेंस लेंगे। तो 1 साल का डिफरेंस हो गया हमारा 1,089 और रेट निकालेंगे तो रेट हो गया हमारा 10% और समय हो गया 2 साल के लिए। तो रेशियो को तो फिर हम परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो जो कि हो जाएगा 1/10। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 10 और 1 का इंटरेस्ट है, तो अमाउंट हो गया हमारा 11। चूँकि 2 साल के लिए है तो 10 से 11 और 10 से 11, तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 100 के रेशियो में और अमाउंट हो गया 121 के रेशियो में। और 121 जो है सो हमारा 10,890 के बराबर है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 90 और प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 90 इंटू 100 जो कि हो रहा है 9,000। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 9,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धनराशि पे 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 3,364 हो जाती है, तो वो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो रेट हमारा हो गया 16% और इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे जो कि हो जाएगा हमारा 4/25। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल हो गया 25 और 4 हो गया हमारा ब्याज, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 29। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 25 के रेशियो में और अमाउंट हो गया 29 के रेशियो में। टाइम दिया है 2 साल के लिए और अमाउंट दिया है 3,364 और इसमें बोल रहा है कि प्रिंसिपल निकालने के लिए। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 25 से 29, चूँकि समय दिया है 2 साल के लिए तो इसको हम 2 बार में लेंगे। तो 25 से हो जाएगा 29, फिर 25 से हो जाएगा 29, टोटल 25 जो टोटल प्रिंसिपल जो हो गया वो हमारा 625 के रेशियो में हो गया और टोटल अमाउंट जो हो गया वो हमारा 841 के रेशियो में हो गया। और 841 रेशियो जो है सो 3,364 के बराबर में है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो गया 4 और प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 4 गुने 625 जो कि हो रहा है हमारा 2500। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 8,925 का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। तो सबसे पहले हमको रेट दिया है 8% और समय दिया है 1 साल के लिए। चूँकि इसमें जो है सो अर्धवार्षिक रूप से चुकाया जाता है तो टाइम जो हो जाएगा हमारा 6 माही दे हो जाएगा। तो समय जो है सो 2 बार में हम देंगे, तो टी बराबर हमारा 2 हो गया और रेट हो जाएगा हमारा 4% क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से दे है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल और अमाउंट जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 25 से हो जाएगा 26। चूँकि हम इसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो पहले हम प्रिंसिपल लेंगे, तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 25 और अमाउंट हो जाएगा 26 और समय जो है सो 2 बार में दे है। तो फिर हम 25 का स्क्वायर लेंगे, फिर 26 का स्क्वायर लेंगे, तो 650 और इसको दोनों और इंस्टॉलमेंट को जो है अमाउंट को जो है सो हम सेम करेंगे। तो 676 और 676 यहाँ पे अमाउंट की जगह में इंस्टॉलमेंट लिखेंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया हमारा 676 और सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गया हमारा 676 और प्रिंसिपल हो गया हमारा 650 और 625। तो टोटल प्रिंसिपल हो गया 1275 के रेशियो में और अमाउंट और प्रिंसिपल जो दिया है हमारा 8,925। तो इसको डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो का वैल्यू हो गया 7 और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रत्येक किस्त कितनी होगी, तो प्रत्येक किस्त 676 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हो गया हमारा 4,732। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 16,875 की राशि को जब 2 वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% की ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष बाद 19,683 का मिश्र धन प्राप्त होता है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 16,875 और अमाउंट हो गया हमारा 19,683।
अब इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये प्रिंसिपल हमारा कट रहा है 625 से और अमाउंट कट रहा है 729 से, और समय जो है सो 2 वर्ष के लिए दिया है। तो 625 और 729 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 625 का स्क्वायर रूट हो गया 25 और 729 का स्क्वायर रूट हो गया 27। अब इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो जो कि हो रहा है हमारा 2। तो रेट निकालने के लिए डिफरेंस बटा प्रिंसिपल इंटू 100, तो रेट हो गया हमारा 8% और ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 पर 1 वर्ष के लिए वार्षिक 20% की दर से साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे का हो जाएगा 100। तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 1000 और समय हो गया 1 वर्ष के लिए और रेट हो गया हमारा 20%, तो हो जाएगा 20/100। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा 200 और कंपाउंड इंटरेस्ट से रेट हो गया हमारा 10%, जो कि अर्धवार्षिक रूप से देय है, जो कि हो गया 20 इंटू 6/12, जो कि हमारा 10% होता है। और इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। तो प्रिंसिपल का रेशियो हो गया 10 और 1 का इंटरेस्ट हो गया, तो अमाउंट हो गया हमारा 11 का रेशियो का। और समय जो है तो चूँकि 6 माही दे है तो 1 वर्ष के लिए 6 महीने करके वो 2 बार में देगा, तो टाइम हो गया 2 बार में। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो गया हमारा 10 से 11 और 10 से 11। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 100 के रेशियो में और अमाउंट हो गया 121 के रेशियो में। 100 जो है सो 1000 के बराबर है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 10 और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा हमारा 121 गुने का 10, जो कि हो रहा है हमारा 1210। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट हो गया हमारा 1210 और इसमें से हम प्रिंसिपल 1000 को माइनस करेंगे, जो कि हो रहा है हमारा 210। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है हमारा 210 और सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है हमारा 200। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारा 10 होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो 5000 की राशि के लिए 8% की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर की गणना कीजिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से रेट हो गया हमारा 8%, समय हो गया 3 साल के लिए और प्रिंसिपल मूलधन हो गया हमारा 5000। तो रेट इसको हम रेशियो में करेंगे तो 8/100, तो जो कि हो रहा है हमारा 2/25। तो 25 हो गया हमारा प्रिंसिपल के रेशियो में, 2 का इंटरेस्ट है तो अमाउंट हो गया हमारा 27, जो कि समय जो है सो 3 साल के लिए है। तो 25 से 27 हम 3 बार लेंगे। तो प्रिंसिपल का रेशियो हो गया हमारा 15,625 और अमाउंट का रेशियो हो गया 19,683। तो 15,625 जो है सो प्रिंसिपल हमारा 5000 के बराबर है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो गया हमारा 0.32 और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6,298.56। और सिंपल इंटरेस्ट से लेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बटे 100। तो 5000 पे 8% की दर से 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया वो हमारा हो गया 1200। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, तो जो कि हो रहा है हमारा 98.56, जो कि हमारे 99 के अप्रॉक्स में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है।